नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और चुनाव को देखते हुए बिहार वासियों की बल्ले बल्ले है। यानी कि जो अभी मौजूदा सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार चल रही है, ये बिहार वासियों को चुनाव को देखते हुए कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ दिवाली गिफ्ट दे रही है। अब यहाँ पर जो मुद्दा हुआ है, यह अपने आप में एक बेहद अहम फैसला लिया गया। अब देख लीजिए, जो बिहार में भी ये काम किया गया है, संभव है आने वाले समय में बिहार के इस घोषणा का असर बाकी राज्यों में भी पड़े। अब क्या है कि कहा गया है कि बिहार में जो भी युवा बेरोजगार हैं, अब उनको 1,000 रुपया दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल पॉइंट भी हैं कि बेरोजगार हैं तो फिर बेरोजगार क्या पढ़े लिखे बेरोजगार हैं या फिर वो साक्षर नहीं है, तब भी वो भी मैं बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी एक बात देखेंगे, ये 1,000 रुपया जो है वो पर मंथ कहा जा रहा है। देखिए, महीने के आधार पर कहा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बेहतर कदम उन युवाओं के लिए हो जाएगा जो कि पढ़े लिखे हैं और नौकरी अभी तक नहीं मिला है, बेरोजगारी का शिकार है। तो उस पर आएंगे, चर्चा करेंगे, हम देखेंगे कि कौन बेरोजगार युवा इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं, विस्तार से उस पर देखा जाएगा। उससे पहले आपके लिए यहाँ पर एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड सितंबर ऑफर दिया जा रहा है। इस ऑफर की वैलिडिटी पर नजर डालेंगे तो वह 18 से 22 सितंबर तक है। और यहाँ पर अगर कोर्स देखें तो चाहे वो ऐसे कोर्स हो जाए, एनसीईआरटी कोर्स, जो आप लोग कहते हैं कि सर जो प्रिपरेशन करना है उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है, तो यहाँ से एनसीईआरटी कोर्स से। इसके अलावा जनरल हिंदी, जैसे कि आरओ का एग्जाम है और भी बहुत तरह के एग्जाम है जिसमें जनरल हिंदी का महत्व बढ़ जाता है। इन तमाम कोर्सेज पर देखेंगे तो अभी आपको मोर देन 70 to 80% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया गया है, मैं बता देता हूँ, 9555124124। ये संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है और sanskritIAS.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का। इस पर भी विजिट करके तमाम कोर्स के विषय में अधिक जानकारी लेकर के फिर अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन करा के तैयारी को और भी धारदार बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो चुनावी साल में नीतीश कुमार गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, निश्चित तौर पर इसे बिहार के युवाओं के लिए एक गिफ्ट माना जा रहा है। इससे पहले आप जानते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स का जो मतलब 4 लाख तक का लिमिट था, उसको कायम रखा गया और कहा गया है उस पर ब्याज नहीं लगेगा, जो 4% तक का लगता था। फिर कहा गया है कि उसकी लौटाने की जो अवधि है वो बढ़ाया गया है। 2 लाख तक का अगर आप ऋण लेते हैं तो वह अब लौटाने की अवधि 7 साल है, बाकी उससे अधिक लेते हैं तो वो 10 साल तक है। तो कुल मिलाकर के उसके बाद ये एक मुद्दा बचता था और इस पर भी नीतीश कुमार ने एक बहुत बेहतरीन घोषणा किया है। क्या क्या कहा गया है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं, यानी कि अब समझ में आया कि वे युवा जो कि बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं लगी है उनकी, और वो क्या है, ग्रेजुएट हैं, यानी कि स्नातक की पढ़ाई उन्होंने कर रखी है, तब यहाँ पर उनको लाभ मिलेगा। इस जो नई योजना है उसकी घोषणा की है। इसके तहत 20 से 25 साल की उम्र के ऐसे स्नातक युवाओं और युवतियों को हर महीने 1,000 रुपये देगी जिनके पास ना नौकरी है और ना स्वरोजगार। यह भत्ता अधिकतम 2 साल तक दिया जाएगा। यानी कि कुछ बातें जो है ये इसमें बताया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी साझा किया है। क्या क्या उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है वो हम आएंगे और विस्तार से उनके ही प्लेटफॉर्म पर सभी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं, जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा था जो ये घोषणा किया गया है इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन बनाए गए हैं। सबसे पहले जो है बेरोजगार की बात जो की गई है, तो कहा गया है कि ये बेरोजगार निश्चित तौर पर ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि स्नातक तक ये कम से कम पढ़े होने चाहिए। क्या स्नातक कर लेते हैं तभी वो एलिजिबल हो जाएंगे? नहीं। और भी कुछ बातें हैं कि उनकी उम्र जो है वह 20 से 25 साल के अवधि के बीच होनी चाहिए, यानी कि वो उस उम्र में है जब उनको नौकरी लग जानी चाहिए थी, नहीं लगा है तब। युवक युवतियों सभी को हर महीने जो है 1,000 रुपये दिया जाएगा। और टर्म एंड कंडीशन, ना उनके पास नौकरी हो, यहां पर ध्यान दीजिए, ना तो उनके पास नौकरी हो और ना ही स्वरोजगार हो, अपना भी बिजनेस वगैरह ना हो, तो ये भत्ता दिया जाएगा। लेकिन ये भत्ता कब तक दिया जाएगा? तो अधिकतम 2 साल तक।
मैक्सिमम 2 इयर्स तक ये आपको दिया जा सकता है। तो ये सारे टर्म एंड कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं कोई युवा, तो निश्चित तौर पर उनको यहाँ पर अब इस विषय में अधिक जानकारी ले लेना चाहिए कि क्या सरकार इसमें आगे करने वाली है, किन छात्रों को फायदा मिलेगा इसका, इसको लेकर के समझ लीजिए। देखिए बहुत सारे युवा होते हैं कि जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उसके बाद वो स्वरोजगार नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके पास बहुत आर्थिक लाभ नहीं होता है, परिवार की संचित निधि उनके पास नहीं होता है। तो क्या करते हैं, बिहार जैसे राज्य में देखेंगे अधिकांशतः युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाते हैं और इसमें 2-3 साल तो लग जाता है, तो आर्थिक बोझ परिवार पर बढ़ता चला जाता है। तो वह युवा जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं और फिर सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके पास ना नौकरी है ना स्वरोजगार है, तो उनको इसका फायदा मिल सकता है और 20 से 25 साल के उम्र में होने चाहिए। तो यहाँ पर जो चीज़ें कहा गया है कि जब तक युवा पढ़ाई या ट्रेनिंग के दौरान आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक वे नौकरी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसी सोच के तहत पहले से चल रही मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। इससे पहले इस योजना का लाभ सिर्फ इंटर पास बेरोजगार युवाओं को मिलता था, पहले से ही चल रहा है, लेकिन इंटर पास उस समय था, लेकिन अब इसका क्या किया गया है, दायरा बढ़ा दिया गया है। अब अगर आप मान लेते हैं कला, विज्ञान और वाणिज्य किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बेरोजगार हैं, तो यह भत्ता आपको मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इस खबर को बाकी सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए, अपने साथियों तक, ताकि सभी लोग ये जान जाए, जो भी एलिजिबल हो वह इसका फायदा जल्द से जल्द देना शुरू कर दे। ये पूरा एक्स प्लेटफॉर्म पे इन्होंने जो जानकारी दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर के बताया है और सबसे पहले ये कहा है कि किस तरह से नवंबर 2005 में नई सरकार इनकी आई थी और उसके बाद से किस तरह इन्होंने युवाओं के लिए नौकरी वगैरह या रोजगार देकर के उन्हें सशक्त और सक्षम बनाना शुरू किया और किस तरह से अगले 5 साल तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए युवाओं के में कौशल विकास किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि उन्हें नौकरी मिल सके या वे रोजगार प्राप्त कर सके। और खास करके जो मुख्यमंत्री का एक महत्वाकांक्षी योजना बिहार में रहा है 7 निश्चय कार्यक्रम, उसके अंतर्गत पूर्व से ही जो संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना है उसका विस्तार करते हुए पहले इंटर तक था, ग्रेजुएशन तक अब कर दिया गया है। और ग्रेजुएशन में किसी भी फील्ड से हो चुकी, अभी बहुत सारे जगह मैं देख रहा था वो साइंस स्ट्रीम को लेकर के बहुत सारी बात कर रहे थे, वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर चाहे आर्ट्स से पढ़े हो, साइंस से पढ़े हो या कॉमर्स से ही पढ़े हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये ध्यान रखना है। बाकी जो चीज़ें इन्होंने यहाँ पर जानकारी दिया है कि 20 से 25 साल होना चाहिए, 2 साल तक मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाँ, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे कि सर जो लोग प्राइवेट जॉब में है, सरकारी नौकरी नहीं लगा है, तो क्या जो लोग प्राइवेट जॉब में उनको मिलेगा? देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा गया है कि उन युवाओं को जिनको रोजगार नहीं मिला है या स्वरोजगार भी नहीं करते हैं, यानी कि बाकी टर्म एंड कंडीशन को पूरा करते हैं, नौकरी सरकारी या जो है प्राइवेट में नहीं लगा है और अपना कोई बिजनेस वगैरह भी नहीं है, इस कंडीशन में ये दिया जाएगा और 2 ही वर्ष तक दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर निजी में है मतलब प्राइवेट जॉब आप कर रहे हैं तो ये जो है आपको प्राप्त नहीं होगा भत्ता। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। आत्मनिर्भर बनने में मदद कही जा रही है कि ये निश्चित तौर पर करेगा। पहले ही मैंने बताया है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बहुत सारे युवक लगे रहते हैं और वो जो एक एज होता है ना, एज जो 20 से 25 साल, वो अधिक समय खप जाता है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में और इस वजह से परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। तो निश्चित तौर पर अगर यहाँ पर जो भी सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी तो वह पढ़ाई के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए, कौशल प्रशिक्षण के रूप में, इन सब चीज़ों में निश्चित तौर पर उसको मदद मिल सकता है और इससे हो सकता है कि जो बेरोजगार युवा हैं उनके भविष्य के निर्माण में थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। सरकार का ये प्रयास है। युवाओं को फायदा ही फायदा होगा। कहा जा रहा है कि ये जो चुनावी साल है, चुनावी साल में बहुत तरह की कोशिश की जा रही है, बहुत तरह की घोषणाएं हुआ है, जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के मैंने पहले ही जानकारी दिया। अब ये चीज़ें हैं, तो कुल मिलाकर के राज्य के जो युवा हैं इससे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, रोजगार प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और निश्चित तौर पर सरकार का एक दूरदर्शी कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब आप लोग में से कितने लोग यहाँ पर इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, यानी कि 20 से 25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं
और आप जो है बेरोजगार भी हैं, यानी कि ना कि सरकारी नौकरी है ना ही प्राइवेट है, स्वरोजगार भी आपके पास नहीं है, ये सारे चीजें अगर आप फुलफिल करते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप बिहार सरकार जो सूचना वगैरह दे उस पर नजर बैठा करके रखिए, ताकि आवेदन जब आपसे लिया जाएगा तो आप छूट ना जाए कहीं पीछे, आपको इसका फायदा मिल सके। 2 वर्ष तक इसका लाभ मिलेगा, तो निश्चित तौर पर जो भी युवा इसके अंतर्गत आते हैं आपको इसका लाभ निश्चित तौर पर लेना चाहिए। ठीक है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सरकार के द्वारा किया गया एक बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है? क्या बाकी राज्यों में भी आने वाले समय में इसे लागू किया जा सकता है और इससे देश भर में जो बेरोजगार युवा या युवती हैं पढ़े लिखे, उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।